नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चेतन चौहान महाभारत के प्रसंग से कद्र और बिंता की कथा तथा गरुड़ की उत्पत्ति की कथा सुनाने जा रहा हूँ। उग्र सर्वाजी ने कहा, उग्र सर्वाजी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों अमृत मंथन की वह कथा जिसमें उस सर्वा घोड़े के उत्पन्न होने की कथा भी है, आपको सुना दी। इसी ऊंचे सर्वा घोड़े को देखकर कद्र ने बिंता से कहा, बहन जल्दी से बताओ तो यह घोड़ा किस रंग का है। बिनता ने कहा, बहन यह अश्वराज श्वेत वर्ण का है, तुम इसे किस रंग का समझती हो। बिनता ने कहा, अवश्य इस घोड़े का रंग सफेद है, परंतु फिर कद्र ने कहा, अवश्य ही इस घोड़े का रंग सफेद है, परंतु पूंछ काली है। आओ हम दोनों इस विषय में बाजी लगाएं। यदि तुम्हारी बात ठीक हो तो मैं तुम्हारी दासी हूँ, और मेरी बात ठीक हो तो तुम मेरी दासी रहना। इस प्रकार दोनों बहनें आपस में बाजी लगाकर और दूसरे दिन घोड़ा देखने का निश्चय करके घर चली गईं। कद्र ने बिनता को धोखा देने के विचार से अपने 1000 पुत्रों की आज्ञा दी कि पुत्रों तुम लोग शीघ्र ही काले बादल बनकर ऊंचे श्रवा की पूंछ ढक लो, जिससे मुझे दासी ना बनना पड़े। जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा ना माने उन्हें उसने साफ दे दिया कि जाओ, तुम लोगों को अग्नि जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जलाकर भस्म कर देगा। यह दय संयोग की बात है कि कद्र ने अपने पुत्रों को ही ऐसा साप दिया। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी और समस्त देवताओं ने उसका अनुमोदन किया। उन दोनों पराक्रमी और विषैले सर्प बहुत प्रबल हो गए थे। वे दूसरों को बड़ी पीड़ा पहुंचाते थे। प्रजा के हित की दृष्टि से यह उचित ही हुआ। जो लोग दूसरे जीवों का अहित करते हैं उन्हें विधाता की ओर से ये प्राणांत दंड मिल जाता है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने भी कद्र की प्रशंसा की। कद्र और बिंता आपस में दासी बनने की बाजी लगाकर बड़े रोष और वेश में वह रात बिताई। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही निकट में से घोड़े को देखने के लिए दोनों चल पड़ी। सर्पों ने परस्पर विचार करके यह निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि उसका मनोरथ पूरा ना होगा तो वह प्रेम भाव छोड़कर रोष पूर्वक हमें जला देगी। यदि इच्छा पूरी हो जाएगी तो प्रसन्न होकर अपने अपने साप से मुक्त कर देगी। इसलिए चलो हम लोग घोड़े की पूंछ को काली कर दें। ऐसा निश्चय करके वे ऊंचे श्रवा की पूंछ से बाल बनकर लिपट गए, जिससे वह काली जान पड़ने लगी। इधर कद्र और बिंता बाजी लगाकर आकाश मार्ग से समुद्र को देखते देखते दूसरे पार जाने लगी। दोनों ही घोड़े के पास पहुंचकर नीचे उतर पड़ी। उन्होंने देखा घोड़े का सारा शरीर तो चंद्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल है, परंतु पूंछ काली है। यह देखकर बिनता उदास हो गई। कद्र ने उसे अपनी दासी बना लिया। समय पूरा होने पर महातेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़कर उससे बाहर निकल आए। उनके तेज से दिशाएं प्रकाशित हो गईं। उनकी शक्ति, गति, दीप्ति और वृद्धि विलक्षण थी। नेत्र बिजली के समान पीले और शरीर अग्नि के समान तेजस्वी। वे जन्मते ही आकाश में बहुत ऊपर उड़ गए। उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे मानो दूसरा बड़वा नल ही हो। देवताओं ने समझा अग्निदेव ही इस रूप में बढ़ रहे हैं। उन्होंने विश्व रूप अग्नि की शरण में जाकर प्रणाम पूर्वक कहा, अग्निदेव आप अपना शरीर मत बढ़ाइए, क्या आप हमें भस्म कर डालना चाहते हैं। देखिए देखिए, आपकी यह तेजोमयी मूर्ति हमारी ओर बढ़ती आ रही है। अग्नि ने कहा, देवगढ़ यह मेरी मूर्ति नहीं है, ये बिनतानंदन परम तेजस्वी पक्षीराज गरुड़ हैं। इन्हीं को आप लोगों को भ्रम हुआ है। ये नागों के नाशक, देवताओं के भी हितैषी और असुरों के शत्रु हैं। आप इनसे
भयभीत ना हों, मेरे साथ चलकर इनसे मिलें। अग्नि के साथ जाकर देवता और ऋषियों ने गरुड़ की स्तुति की। देवता और ऋषियों की स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने कहा, मेरे भयंकर शरीर को देखकर जो लोग घबरा गए थे वे अब भयभीत ना हों। मैं अपने शरीर को छोटा और तेज को कम कर लेता हूँ। सब लोग प्रसन्नतापूर्वक लौट गए। एक दिन बिनता विनीत अपने पुत्र के पास बैठी हुई थी। कद्र ने उसे बुलाकर कहा, मुझे समुद्र के भीतर नागों का एक दर्शनीय स्थान देखना है, वहां तू मुझे ले चल। अब बिनता ने कद्र को और गरुड़ जी ने माताओं की आज्ञा से सर्पों को अपने कंधों पर बैठा लिया और उनके अभीष्ट स्थानों को चले। गरुड़ जी बहुत ऊपर सूर्य के निकट से चल रहे थे। तीक्ष्ण गर्मी के कारण सर्प बेहोश हो गए। कद्र ने इंद्र की प्रार्थना करके सारे आकाश को मेघ मंडल से आच्छादित करा दिया। वर्षा हुई, सब सर्प सुखी हो गए। उन्होंने अभीष्ट स्थान पर पहुंचकर लौड़ सागर, मनोहर वन आदि देखा, यथेष्ट विहार किया और खूब खेलकूद। गरुड़ से कहा, तुमने तो आकाश में उड़ते समय बहुत से सुंदर सुंदर द्वीप देखे होंगे, अब हमें और किसी द्वीप में ले चलो। गरुड़ कुछ चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोच विचार कर अपनी माता से पूछा कि माँ, मुझे सर्पों की आज्ञा पालन क्यों करना चाहिए? बिनता ने कहा, बेटा, इन सर्पों के छल से मैं बाजी हार गई। दुर्भाग्यवश अपनी सौत कद्र की दासी हो गई। अपनी माता के दुख से गरुड़ भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने सर्पों से कहा, सर्पगढ़, ठीक ठीक बताओ, मैं तुम्हें कौन सी वस्तु ला दूं, किस बात का पता लगा दूं, अथवा तुम लोगों का कौन सा उपकार कर दूं जिससे मैं और मेरी माता दासत्व से मुक्त हो जाएं। सर्पों ने कहा, गरुड़, यदि तुम अपने पराक्रम से हमारे लिए अमृत ला दो तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। आज का भाग यहीं तक समाप्त हुआ। आपका दोस्त चेतन चौहान। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें। अगले दिन अमृत के लिए गरुड़ की यात्रा और गज कच्छप का वृतांत मैं विस्तार से सुनाऊंगा।